नमस्ते दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के अगले हफ्ते के एनालिसिस, यानी अगले हफ्ते कैसे जाने वाला है। और एक नया मंथ भी शुरू होने वाला है, तो यह मंथली एनालिसिस का भी काम करेंगे। तो दोनों हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 2020 का फॉल के बाद जब इससे ये रिकवर हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हुआ है वो हायर हाई और हायर लो फॉर्म हुआ है। एक नया हाई, उसके बाद ये नीचे आया, लेकिन ये प्रीवियस हाई को ये ब्रेक नहीं किया और वहाँ से फिर ये ऊपर को गया, एक हाई बनाया जो कि इस हाई से ऊपर है। उसके बाद ये नीचे आया, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, इसके नज़दीक भी नहीं आया और वहाँ से ये फिर ऊपर जाके एक नया हाई बनाया हुआ है। यहाँ पे क्लोजिंग नीचे है लेकिन एक नया हाई बनाया हुआ है। तो यहाँ से ये ऊपर को जा सकता है, एक नया हाई बना सकता है और फिर नीचे रिट्रेसमेंट हो सकता है, तब ये इस पैटर्न को कंटिन्यू करेगा। तो मंथली चार्ट में सब बुलिश ही दिख रहा है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग जैसा, यहाँ से एक ट्रेंडिंग जैसा ही दिख रहा था। थोड़ा नीचे आके फिर ये गया हुआ है ऊपर। तो इस महीने, ये शायद फरवरी है, मार्च है, तो मार्च में ये वोलेटाइल रहा है। तो इसी तरह की एक कैंडल हमको फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ अब रेजिस्टेंस ऐड हो सकता है और नीचे सपोर्ट भी ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो मंथ है वो मेरे ख्याल से, जो मेरा व्यू है इस मंथ में, वो एक वोलेटाइल मंथ रहने वाला है। वोलेटाइल मंथ यानी कि ऊपर की साइड भी ये मूव करेगा, नीचे की साइड भी ये मूव करेगा और दोनों साइड एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेड होंगे। तो यहाँ से जो क्लियर डायरेक्शन मिल रहा था कि एक क्लियर मूवमेंट, वो शायद अब दोनों साइड मूवमेंट हमको देखने को मिले। तो ये वोलेटाइल मंथ रहने वाला है और मंथ के आखिरी हाफ में, यानी लास्ट दो एक्सपायरी में, ये एक ट्रेंड पकड़ सकता है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो यही मेरा व्यू है कि ये मंथ जो है वो वोलेटाइल रहने वाला है और मंथ की एंड में, आखिरी हाफ में, यह या तो एक ऊपर की तरफ मूव या तो एक नीचे की तरफ मूव दिखने को मिल सकता है। तो वो कैसा होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट जो है वो यहाँ पे एक कप फॉर्म हुआ है, जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत दिनों से। यहाँ पे एक कप फॉर्म हुआ है और वो एकदम ब्रेकआउट के नज़दीक है। ये तो ऊपर को गया लेकिन क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं हुआ है, यानी ये ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ से अगर ये नीचे को आए तो एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो हो सकता है, लेकिन ये जो लो है, ये 3 कैंडल का जो लोएस्ट लो है, अगर उसके नीचे आए और क्लोज हुए यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो फिर एक नीचे की मूव हमको देखने को मिल सकता है। यानी अगर कुछ ऐसा कैंडल बनाए एक और क्लोज नीचे हो, इस लो के नीचे अगर ऐसा कैंडल बनाए, तो अगले कैंडल में एक बड़ा सा कैंडल हमको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर इस लो को ब्रेक करके क्लोज करता है इसका नीचे, तो ही ये मूव मिलेंगे। और अगर नहीं होता है ये, और इसी रेंज के बीच ये 1 2 3 और कैंडल बनाए यहाँ पे 1 2 3 हफ्ते, और फिर ऊपर को ब्रेकआउट दे, तो फिर एक मूव हमको ऊपर को भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक कप फॉर्म हुआ है, एक हैंडल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक हैंडल फॉर्म होकर अगर फिर ये ऊपर को जाए तो एक बड़ा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 48,900 से लेकर 49,200 के बीच हमको देखने को मिलेगा आगे जाके। तो ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, यानी 1 साल में ये मिल सकता है, लेकिन उसके आगे एक करेक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो व्यू जो है वो अभी क्लियर कट व्यू नहीं है कि नीचे ही आएगा या ऊपर ही जाएगा। इसी रेंज के बीच ये वोलेटाइल रह सकता है और फिर एक मूव अगर नीचे को मिले तो एक शानदार मूव 42,800-700 तक हमको देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर को जाए तो भी हमको एक
यहाँ से 1000 पॉइंट और मूव देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें इसको, तो इस हफ्ते क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यह है डेली चार्ट। यहाँ पे जो डिरेक्शन है वो ज़्यादा डिरेक्शन नहीं है, क्योंकि इसी के बीच ये वोलेटाइल और साइडवेज रह सकता है। तो ये जो रेंज हुआ है उसको ये ब्रेकआउट किया है, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है और नीचे आके यहाँ पे क्लोज दिया है। और एक जो बात है कि यहाँ पे जो कैंडल है ये एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है, और इस लो को इसने मार्केट में ब्रेक किया है बैंक निफ्टी ने, और फिर थोड़ा ऊपर आके रिट्रेस किया है। इसको रिटेस्ट करके अगर ये फिर नीचे को ब्रेक करता है, इस लो को, इस कैंडल का लो को अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर मैं एग्रेसिव शॉर्ट यहाँ पे जाने वाला हूँ इस लेवल में, और इसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस देके और इस लो के नीचे मैं एग्रेसिव शॉर्ट जाने वाला हूँ, क्योंकि इस शूटिंग स्टार को ये ब्रेक करके ये थोड़ा ऊपर जाके अगर फिर ये नीचे बनाता है तो क्लियर प्राइस एक्शन बनाएगा नीचे की तरफ, तो फिर हम एग्रेसिव शॉर्ट जा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर ये इस रेंज में वापस चला आता है, यानी शूटिंग स्टार हाई और लो के बीच, तो ये जो नेगेटिव जो सेंटीमेंट बना हुआ है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2-3 दिन बिता के ये फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो एक ऊपर की तरफ मूव हमको दिखने को मिल सकता है। यानी हम दोनों तरफ दिखेंगे। ये शूटिंग स्टार को अलर्ट कैंडल मान के कि अगर ये इस शूटिंग स्टार के लो को टेस्ट करके नीचे जाता है तो फिर एक नीचे का शानदार मूव हमको देखने को मिल सकता है, और अगर ये शूटिंग स्टार के हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम ऊपर की तरफ मूव दिख सकते हैं। तो नीचे की तरफ ये जो मूव है ये 43,680 के नीचे आने वाला है। तो 43,680 के नीचे हमको एक कैंडल क्लोज चाहिए। डेली कैंडल क्लोज हुए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर 1 आवर का एक कैंडल क्लोज हमको मिल जाए यहाँ पे तो फिर हम इसके नीचे इसको सेल कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट हम देखेंगे 43,420 तक, और 43,420 के नीचे, यानी ये जो लेवल है 43,400, इसके नीचे अगर हमको एक कैंडल क्लोज मिले तो फिर हम अगला टारगेट 43,220 का, उसके बाद 43,180 का, और फिर फाइनली 42,820 का। ये 4 टारगेट लेके हम चल सकते हैं, और 43,180 का वीकली टारगेट होंगे अगर ये 43,680 के नीचे क्लोज करता है एक 1 आवर का कैंडल, तो फिर एक बढ़िया प्राइस एक्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो कैंडल है, यानी ये शूटिंग स्टार का जो लो है, उसके ऊपर अगर ये क्लोज करता है, यानी 43,220 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, यहाँ पे हम 1 डे का कैंडल लिखेंगे, और यहाँ पे क्लोज करता है, या फिर 1 आवर का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, तो जो अगला टारगेट होगा वो 44,220 होगा। अगर 44,220 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो फिर अगला टारगेट जो होगा वो 44,444 का, उसके बाद 44,620 का, थर्ड टारगेट 44,820 का, और फिर आखिरी में 40,000, 45,000, 55। ये 4 टारगेट लेके हम चल सकते हैं, और 44,820 का वीकली टारगेट मान के, यानी यहाँ से हम दोनों तरफ दिखेंगे। और एक बात ध्यान रहे, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो वोलेटाइल मार्केट का व्यू है, यानी हम स्टबर्नली एक साइड का टारगेट नहीं देखेंगे। अगर मानो 44,444 से ये घूम के आ रहा है तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो व्यू है ये दोनों तरफ है। और इसी जो रेंज है, ये जो रेंज है अभी, यानी 43,680 से लेके 44,220 तक, 43,680 से लेके 44,220 तक, इसके बीच मार्केट वोलेटाइल और दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो एक वोलेटाइल व्यू लेके हम चल रहे हैं। और ये था दोस्तों इस मंथली एनालिसिस और इस हफ्ते की एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अगर एक अकाउंट खोलते हैं तो
हम आपको हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड कर देंगे, जहाँ पे हम चार्ट पोस्ट करते हैं, आइडियाज़ पोस्ट करते हैं और फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।